अपडेट यही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और कुछ समय के बाद वो सचिवालय आएंगे। सचिवालय में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। केक काटकर नए मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जाएगा। 55 किलोग्राम लड्डू भी मंगवाए गए हैं क्योंकि उनके 55 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 55वें जन्मदिन पर सचिवालय में जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं अपने नए मुखिया की केक कटिंग के लिए, अपने नए मुखिया के जन्मदिन के लिए। अब 55 साल पूरे करके 56 साल के हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सचिवालय में सीएम के कटआउट्स लगाए गए हैं। आप देखिए, अभी तक राजस्थान में कई महीनों से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। कुछ समय तक आपको कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से केवल राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के कटआउट्स नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो सियासी बादल छटने के बाद जो उभरी हुई तस्वीर राजस्थान की सामने आती है और राजस्थान की राजनीति के सामने आती है, उसमें उगता हुआ सूरज इस वक्त भजनलाल शर्मा है। और भजनलाल शर्मा के कटआउट्स सचिवालय के आसपास लगाए गए हैं। तमाम कर्मचारियों ने तैयारियां कर ली है केक कटिंग के लिए और केक कटिंग के साथ ही सजावट भी की गई है ताकि मुख्यमंत्री आए तो उनका जो कमरा है, जो सचिवालय है, वो उन्हें सजा हुआ मिले। जन्मदिन के लिए सजाया गया है। जन्मदिन के साथ ही नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सजाया गया है। सचिवालय में जन्मदिन मनाया जाएगा अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर शपथ नहीं ली। आज चूंकि उनका जन्मदिन है तो अपने परिवार के अस्थायी ठिकाने पर, जहां उनका परिवार उनके साथ था, उनकी पत्नी उनके साथ थी, वहाँ उन्होंने गेस्ट हाउस में ही केक कटिंग की सबसे पहले। फिर गोविंद देव जी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गौशाला में जाकर चारा खिलाया, हरा चारा खिलाया, गायों को गुड़ खिलाया। फिर वो सरल बिहारी पहुँचे। सरल बिहारी मंदिर में जाकर उन्होंने वहाँ पर मृदुल आचार्य जो हैं उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया अपने गुरु का। इसके बाद वो अपने घर आए। उनके माता पिता, उनकी माता का नाम गौतमी देवी है, उनके पिता का नाम किशन स्वरूप शर्मा है। तो किशन स्वरूप शर्मा और गौतमी देवी के पैर पूजकर उन अपने गले में जो पटका था उससे उन्होंने अपने माता पिता के पैर साफ किए, पैर धुलाए और उसके बाद अपने माता पिता के पैर छूकर जन्मदिन पर आशीर्वाद लिया। और इसके बाद वो निकले अल्बर्ट हॉल के लिए। फिर वो अल्बर्ट हॉल पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री साथियों की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं। सीधे शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, अभी ये अपडेट सामने आई है कि सचिवालय में जाने के बाद पहले तो केक कटिंग होगी क्योंकि वहां पर सजावट हुई है और केक कटिंग की तैयारी हुई है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक को लेकर भी कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, सचिवालय के अलग अलग कर्मचारी संघ है, वो दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है और इसीलिए केक कटिंग सेरेमनी प्रस्तावित है। इसके अलावा और अभी कार्यक्रम विस्तृत रूप से नहीं हुए हैं। कैबिनेट की बैठक शाम को प्रस्तावित है, लेकिन आप ये देखिए, मंच की तस्वीर देखिए, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। हर कोई मोदी और भजनलाल बनना चाहता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर बैठे थे उस कुर्सी पर बैठकर लोग फोटो खिंचवाने के आकांक्षी और इसी तमन्ना से वहां पहुंचे हैं। सेल्फी खिंचवाई जा रही है। अब पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है उन लोगों को हटाने के लिए। दरअसल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और वो इस कार्यक्रम की साक्षी बनना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ सेल्फी का सिलसिला चल रहा है। वहीं पर आप ये गुलाबी पगड़ी में कुछ पद दंगल गाने वालों को देख सकते हैं। खासतौर से बस्सी और दौसा की ये परंपरा है पद दंगल खेला ख्याल की, जो तुरंत किसी विषय पर अपनी कविता, अपनी पंक्तियां गढ़ते हैं और उनको जनता के सामने पद्य के रूप में पेश करते हैं। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा, विनय और आशीष चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विष्णु, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। जो पूरा समारोह रहा वो भव्यता लिए हुए था, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं लोग इस लम्हे को यादगार के रूप में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल शशि, क्योंकि बड़ा समारोह था, भव्य समारोह था, ऐसे में हर कोई चाहता है कि ये यादगार रूप में हो। इसीलिए यहाँ पर मंच पर लोग पहुँचे, मंच के सामने पहुँचे और वहाँ सेल्फी ले रहे। इसको यादगार बनाना चाहते हैं कि ताज जिंदगी जब रहे तब तक याद रहे कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुँचे थे।
राजस्थान के तमाम जिलों से लोग यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, आम जनता पहुंची है। जनता की क्या प्रतिक्रिया थी? आप पीछे लोगों के बीच में थे, एक बार थोड़ी अव्यवस्था की स्थिति भी हो गई थी भगदड़ जैसी, क्या क्या प्रतिक्रिया थी? लोग क्या चीज़ सोच कर के आए? नई सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अब बिल्कुल प्रतिक्रिया थी कि एक झलक पाना चाहते थे इस पूरे समारोह की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो उस दौरान लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे। हालांकि बैरिकेटिंग लगाई हुई थी, लेकिन लोगों की जो जोश और उत्साह इतना ज़बरदस्त था कि वो बैरिकेटिंग सहन नहीं कर पाई, उनका दबाव और टूट गई। उसके बाद लोग आगे बढ़े, एक बार की अब भगदड़ सा माहौल मच गया, लगातार लोग एक के ऊपर एक दब गए थे। और बैरिकेटिंग तो दबाव सहन नहीं कर पाई, लेकिन अब सरकार के ऊपर क्या बेहतर परफॉर्मेंस का दबाव होगा? क्योंकि जिन आरोपों को लगा करके कांग्रेस सरकार पे जो आरोप लगाए, पेपर लीक, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, वो सारे मोर्चों के ऊपर सरकार को मजबूती से काम करना होगा। अब बिल्कुल शशि, क्योंकि अब महती जिम्मेदारी सरकार की है। एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, जैसे लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कोई चुनौती नहीं है, जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़के आए हैं उन मुद्दों को प्राथमिकता से सरकार में लागू करेंगे। और शशि, आपने बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस संकल्प पत्र के दम पर चुनाव जीता, उसी संकल्प पत्र को अब आधिकारिक कागजात और आधिकारिक दस्तावेज का रूप देकर आने वाले भविष्य में उस पर काम किया जाएगा और मुख्य सचिव को सौंपकर कहा जाएगा कि हमारे संकल्प पत्र को, इस संकल्प को पूरा कीजिए, क्योंकि यही बीजेपी सरकार की आकांक्षा है, यही बीजेपी का लक्ष्य है। फिलहाल मेरे सहयोगी भरतराज मेरे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन और विष्णु, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं भरतराज का रुख कर लेता हूं। भरतराज, आप सचिवालय पहुंच गए हैं। सुनने में आया है कि सचिवालय पर तो सीएम के कटआउट्स लग गए हैं, बहुत ही सुंदर सजावट की गई है, केक कटिंग की तैयारी हो रही है और शशि मोहन ने बताया है कि शाम को हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक भी हो। बैठक को लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास, भरत? देखिए, सबसे पहले बातचीत करें, अभी शपथ उन्होंने ले ली है। अब राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा हो गए, उनके साथ ही 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है और राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। उसके बाद में अब सचिवालय में भी उत्साह है, कर्मचारी में उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन पर 55 किलो लड्डू यहाँ पर कर्मचारी की ओर से मंगाए गए। हमारे साथ तमाम कर्मचारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज जन्मदिन को खास बना दिया आपने? बिल्कुल, आज खास मौका है साहब, आज सीएम साहब का शपथ ग्रहण है और जमीन से उठा करके एक जो कार्यकर्ता था उसको सीएम बनाया है। तो सचिवालय के कर्मचारी ही नहीं, पूरा जो राजस्थान के कर्मचारी जगत है वो बड़ा ही आसान्वित है कि क्योंकि उन्होंने ऐसा दौर देखा है खुद ने भी। जो सीएम साहब है वो बिल्कुल गांव और गरीब और कर्मचारी इनकी खबर लेने वाले हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी हित में बढ़िया फैसले होंगे। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है जो फैसला किया है सीएम के चेहरे में हमारे भजनलाल शर्मा जी और दोनों डिप्टी सीएम, मैं तीनों को बधाई देना। भरतराज, आप बात करते रहिए कर्मचारियों के साथ। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जी राजस्थान सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है। जब अमित शाह पहुंचे थे जयपुर, तब भी हमने आपको सबसे पहले ये काफिला दिखाया था और अब जब जयपुर से रवाना हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह के बाद, तो अमित शाह के काफिले की तस्वीर, उनकी कार की तस्वीर और कार में बैठे हुए अमित शाह सीधे आपको जी राजस्थान पर नजर आ रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे सहयोगी काशीराम लगातार पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान तो उड़ चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष जो अलग अलग प्रदेशों से बीजेपी के आए हैं, वो सभी जयपुर से रवाना हो रहे हैं, अपने अपने राज्यों और अपने अपने शहरों का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। जल्द ही नितिन गडकरी भी यहां से निकलेंगे। जल्द ही आपको जो अन्य केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या अर्जुन राम मेघवाल हो, वो भी यहां से जाते हुए नजर आएंगे। और आपने आज मंच से इन तमाम केंद्रीय मंत्रियों को एक साथ देखा, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को एक साथ देखा, इतने सारे मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि कैसे बीजेपी ने पूरे भारत के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ी है और कैसे हर राज्य को केसरिया रंग में रंगा है। और अब जो नया राज्य केसरिया रंग में रंगा है वो है राजस्थान। राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सीएम पद की शपथ हो चुकी है। अमित शाह का काफिला हमने आपको दिखाया जो अभी अभी यहां से गुजरा, और दूसरी तस्वीर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें
हम आपको एक साथ इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दोनों तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये दोनों तस्वीरें केवल जी राजस्थान के दर्शकों को ही हमने दिखाई है और मेरे सहयोगी भरत राज मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भरत राज, ये दोनों तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। काफिला एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि जयपुर से अब उड़ान भर चुके हैं, दूसरी तरफ काफिला अमित शाह का जो इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे और अब से 5 से 10 मिनट के बाद उनका भी विमान यहां से उड़ान भर जाएगा। आप मुझे बताइए कि सचिवालय के कर्मचारियों में किस तरह का उत्साह है और उन्होंने केक कटिंग के लिए कैसे सजावट की है, क्या तैयारियां की है? भरत। देखिए, तमाम जो वीआईपी मेहमान थे उनका जाने का सिलसिला एयरपोर्ट से जारी है। पीएम उठ चुके हैं, गृह मंत्री थोड़ी देर में भी वो भी यहां से रवाना हो रहे हैं, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले बात करें सचिवालय की, तो सचिवालय कर्मचारियों में भी उत्साह है। नया सीएम यहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम कर्मचारी इस बात को लेकर उत्साह, उनका आज जन्मदिन है और जन्मदिन को खास बनाने के लिए ही सचिवालय में खास तैयारियां की गई। उनके आप कटआउट दिखाते हैं सबसे पहले, और तमाम कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर मौजूद है। उनके जन्मदिन को खास तरीके से मनाया जा रहा है कि 55 किलो लड्डू उनकी ओर से मंगाए गए हैं। तो हमारे साथ तमाम कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है अभिमन्यु? देखिए, आज सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि एक तो जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी, उनका जन्म दिवस है और एक संगठन पे व्यक्ति को जो काम करने का मौका मिला है, आज उसको राजस्थान के सर्वोच्च पद पे मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेतृत्व की मैं बधाई दूंगा कि एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पे बनाया है। निश्चित रूप से हम सचिवालय के कर्मचारी इस बात पे खुशी व्यक्त करते हैं कि आज ऐसे व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के आ रहा है। सचिवालय परिवार उनका पूरा स्वागत करता है, सत्कार करता है और उनके उपलक्ष्य में आज सभी लोग, ये सचिवालय परिवार के लोग एकत्रित होकर उनकी बधाइयां देने के लिए तांता लगा हुआ है। और इसी आपको वो केक भी दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने खास तैयारी की है। जो यहाँ पर सीएम के जन्मदिन पर ये खास केक यहाँ पर तैयार किया गया है और यहाँ पर ये केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर होगी कुछ देर बाद में। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में ये सारे कटआउट है और सचिवालय के सहायक कर्मचारी, उन्होंने खास तैयारी यहाँ पर कर रखी है। मालाएं यहाँ पर मंगा रखी है और अभी कुछ देर बाद में यहाँ पर जब सीएम पहुंचेंगे तो ये उनके जन्मदिन को खास तरीके से मनाने वाले हैं, क्योंकि आज ही उन्होंने शपथ ली और सारे कटआउट तस्वीरों में आप देखेंगे ये सीएम साहब के द्वारा ही हमारे साथ सचिवालय के जो सहायक कर्मचारी राम प्रसाद शर्मा भी, क्या तैयारी की आपने? हमने साहब मुख्यमंत्री जी की 56वां दिन वर्ष मनाया जा रहा है और उनका केक काटा जा रहा है और हमने इसलिए रखा गया है प्रोग्राम कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है राजस्थान प्रदेश का। ये इसको लेकर के हमारे कर्मचारियों में नहीं, पूरी जनता में बहुत अच्छा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है इनका। हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी भी, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। एक नई उसका मन में आ रही है कि ये मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, हमारे लिए भी हमारे कुछ करेंगे और हमारी सबसे ज्यादा प्रार्थना है हमारी पेंशन लागू हो जाए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम सबकी यही मांग है कि हमारी पेंशन जो चालू करी है सरकार ने उसको बंद नहीं करे। हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात से खुश हैं कि एक सामान्य से परिवार से निकलने वाले को आज सीएम की कुर्सी मिली है और अब कर्मचारी आज इसी बात को लेकर आज उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर केक भी यहाँ पर काटा जाएगा। तो तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मेघराज सिंह जी मौजूद है, पूर्व अध्यक्ष हैं अधिकारी संघ के। आज तो आपने खास तैयारी की है उनके लिए? हाँ, विशेष रूप से आज जो भजनलाल जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, उनका बड़ा शासन शौचालय परिवार की ओर से स्वागत किया जाएगा और आज उनके जन्मदिवस के ऊपर मौके पर उनके द्वारा ही केक कटवाया जाएगा आज शासन शौचालय परिवार में। उन्हीं का इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री जी का शौचालय परिवार की ओर से। हमारे साथ विवेक भी मौजूद है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल भरत, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए और वहां की तैयारियों को दिखाते रहिएगा। शशि मोहन और अनूप भी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, विष्णु भी शशि मोहन के साथ मौजूद हैं। तो शपथ ग्रहण के बाद की तस्वीरें, सचिवालय